झारखंड में इन दिनों जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला तो काफी आश्चर्यजनक है, जो आपको पंकज त्रिपाठी की कागज फिल्म की याद दिला देगी। दरअसल फिल्म के अंदाज में ही रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में उचारिंगा गांव में रैयत प्रेमनाथ सिंह के मामले में हुआ। उनके पिता लोकनाथ सिंह को कागज में मृत घोषित कर उनकी जमीन बेच दी गई। अपने ही परिवार के लोगों ने गलत वंशावली बनाकर कंचन सिंह के वंशजों की जमीन हड़प ली। जाहिर है कि मुखिया और सीओ की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन नहीं था। लिहाजा रैयत प्रेमनाथ सिंह सीओ पर आरोप लगा रहे हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, वंशावली में परिवार के शेष लोगों को भी मृतक या बिना वंशज के बताकर उनकी जमीन बेच दी गई। पीड़ित प्रेमनाथ सिंह और अन्य पीड़ितों ने सीओ कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई, पर सीओ ने कुछ नहीं किया, उल्टा जमीन का दाखिल भी खारिज कर दिया। अब ये लोग जाएं तो कहां जाएं? आज कांग्रेस भवन में जन सुनवाई के दौरान ये तमाम लोग फरियाद लेकर मंत्री आलमगीर आलम के पास पहुंचे थे। ये बताइए क्या मामला है रुकिए ना, कहाँ से पहले पता चला, कहाँ से आए हैं? हम राढ़ा पिठौरिया से आए हैं। क्या नाम क्या है? मामला है मेरा जमीन के मैटर में, जमीन विशेष में है मामला। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पहुँचे और जमीन मतलब है उचरिंगा प्रखंड मतलब पड़ता है पतरातू को। मौजा उचरिंगा है पतरातू के मतलब। क्या कुछ मामला है उसमें जमीन? उसमें क्या किया है, मेरा जो गोतिया लोग है, मेरा पिताजी को मतलब मृत्यु वंशावली बना करके, गलत ढंग से वंशावली बना करके मतलब जो मेरा हिस्सा जो बनता है उसको लोग बेच रहा है। उसके मैटर में हम आवेदन भी दिए सीओ के पास में, ये गलत ढंग से अति हो रहा है, फिर भी मतलब वो मतलब दाखिल खारिज करते जा रहा है। अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2-3 आवेदन दे चुके हैं किनको दिए थे? डीसी अति सीओ के। और ये सब जो काम हो रहा है, हमको लगता है कि सब मतलब सीओ के ही मिली भगत हो रहा है, क्योंकि आवेदन देने के बाद रुकना चाहिए था ना। कितना जमीन? अभी और ये लोग जमीन खरीदा है कुछ मतलब 17-18 डिस में खरीदा है, और उसमें कब्जा करके रखा हुआ 28-29 डिस में। अभी आप कांग्रेस भवन आए हुए हैं, यहाँ पे जन सुनवाई चल रही है। आलमगीर आलम से क्या बात रखा आपने? यही बात रखें कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो बोला ठीक है, हम मतलब आगे बात करते हैं करके बताया। हम देखिए क्या करते हैं। अब पहले भी आए थे, पहली बार आए? नहीं, पहली बार आए हैं। कहा कि हर जगह हम आवेदन दे के अति हो गया, इस लास्ट में यहाँ पर आए हैं। कौन यहाँ के लिए कौन बोला था? हैं? यहाँ के लिए तो खुद से आए? आप नहीं से आए हैं, हमको पता चला कि मतलब यहाँ जन सुनवाई होता है, इसलिए आप नहीं से आए हैं। यही मेरा पिताजी को किसी को मृत्यु करके अति किए हैं। क्या नाम है पिताजी का? लोकनाथ सिंह। आप ही नाम से? आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ सिंह। जमीन कौन हड़प है? हैं? कौन हड़प? इससे बड़ा चाचा जो है, गोतिया? हाँ गोतिया जो बड़ा चाचा है वो उनका क्या नाम है? गोपाल सिंह। अभी तो नहीं है। आदिवासी जमीन जनरल? नहीं जनरल है। ठीक। पतरातू में? हाँ। महिला आई थी, मामूली व्हील चेयर के लिए भी मंत्री के दरबार तक आना पड़ रहा है, राशन कार्ड के लिए। ये तो आपके प्रखंड स्तर पर उसका समाधान हो जाए। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात सही है। व्हील चेयर के बारे में जो बता रहे हैं वो तो ब्लॉक स्तर से ही उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। और जो कार्ड के लिए वो आई है, तो आप पर हम सब कोई जानते हैं कि भारत सरकार का जो कार्ड है, उसके बाद भी हम लोग जो उसके भारत सरकार कार्ड से जो लोग अनाज मिल रहा था, बहुत लोग छूट गया था, उसमें उसको जोड़ा गया ग्रीन कार्ड में। ग्रीन कार्ड इनका ख्वाहिश है कि नहीं, हम ग्रीन कार्ड से नहीं लेंगे, हम येलो कार्ड से ही लेंगे। तो अगर कहीं कहीं वैकेंसी खाली हो जाता है या कुछ लोग जमा कर देते हैं, तो उस स्थिति में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए हम निश्चित तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है उसको बोलेंगे, अगर है तो उसको करा दिया जाएगा। आज ये का जो जन सुनवाई यहाँ पर आई हुई, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लगता है कि ये जन सुनवाई काफ़ी हमारे लोगों के लिए ज़रूरत है। एक पेशेंट यहाँ पर आई थी, उसके बच्चा का जो है स्पोनिल हो गया था एक्सीडेंट से, वो दिल्ली ले गया, दिल्ली के बाद यहाँ लाया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन माली हालत उसका सही नहीं है और उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। तो हमने अभी बात किया, माननीय मंत्री से बात किया स्वास्थ्य विभाग का, तो उसका तुरंत उसका हो गया। तो ये सारी काम जो है तत्पर हो जाता है। अगर वो लाइन लगाता तो हो सकता है 2-4 दिन समय लगता है, और सभी आजकल सिस्टम के आधार पर ही होता है, पहले आओ पहले जाओ। हाँ,
तो यहाँ पर ऐसा इमरजेंसी केसेस जो होता है कि देन एंड देयर उसको रिलीव किया जा सकता है, वैसे लोगों का काम हम आज भी एक दो आया था वो भी हम कराए। और रही बात क्या है, कुछ चीज़ जो आ रही है उसको भी हम ज़्यादा अवॉइड करना चाहते हैं और कुछ का संज्ञान भी लेना चाहते हैं। आज करीब करीब जो हमारे पास 20-25 जो आवेदन आया उसमें 10 या 12 आवेदन हमको लगता है कि ज़मीन से संबंधित, जो टाइटल की बात है कम बेशी ज़्यादा है, तो ज़मीन का संबंधित जो विवाद है, आज म्यूटेशन की बात नहीं आई, जो मेरा म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या अभी तक म्यूटेशन नहीं कर रहा है सीओ, वो नहीं आया, लेकिन कब्जा बेदखल इस समस्या आई है। सर एक व्यक्ति पहुंचे थे कि हम जिंदा हैं, वो सामने है, जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया हाँ, सरकार, और वहाँ पर अधिकारी भी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको कह रहे हैं कि आप मृत हो। हमारा रामगढ़ के पतरातू का मामला है। हाँ, पतरातू का मामला है, तो हम का जो आवेदन है तो वो ऑलमोस्ट जो देखा जाए 10-11 वो जमीन के संबंधित है। उसमें तो पहला यही है कि हम तो विभाग को निश्चित तौर पर कहेंगे इस पर संज्ञान लिया जाए, और जिन लोगों का ऐसा लगता है कि हम ठगा हुआ महसूस करते हैं तो हमारे पास तो न्यायालय में जगह है, तो न्यायालय भी उन लोग को जाने के लिए कुछ चीज़ के लिए हम लोग कहा है, और जो हमारी सरकार के लेवल से जो ठीक हो जा सकता है उसको हम लोग संज्ञान लेंगे। मंत्री जी का आंकड़ा जानना चाहते हैं, कितना जन सुनवाई में कितने निपटारे हुए हैं अब तक? निपटारा तो एक दिन में नहीं होता है, जैसे अभी एक कार्ड के बारे में बताया, उनके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, लेकिन उसका चाहत और ख्वाहिश है कि हमको जो भारत सरकार का जो कार्ड है वो कार्ड हमको लाल कार्ड मिलना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में लाल कार्ड देने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोग सरेंडर भी कर देते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर वैकेंट खाली रहता है तो उसमें जोड़ा जाता है, तो उसका होने के उस प्रक्रिया में होने में देरी होगी, लेकिन जो हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए जो लोग आए थे उसका काम हम लोग तुरंत करा दिए। और ज़मीन संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हमारी लेवल की है, और बहुत सारी चीज़ जो है कोर्ट का जजमेंट नहीं हो रहा, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट के बारे में तो न्यायालय आपको दोबारा जाना चाहिए। और जो मेरे यहाँ पर सॉर्ट आउट कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट दिन एंड देयर नहीं होता है, कुछ चीज़ें का समय लगता है, लेकिन आज ज़्यादा नहीं 25 आवेदन करीब 25-26 आवेदन मेरे पास मिले। मंत्री जी एक सवाल है, नगर पालिका परीक्षा में गड़बड़ी की खबर विपक्ष आप बोल रहा है, झूठ और झूठ की सरकार चल रही है। देखिए, जहाँ तक जो भी परीक्षा JSSC के द्वारा होता है, मैं समझता हूँ जो निष्पक्ष तरीका से इस बार जो हमारी सरकार आने के बाद जो परीक्षा हो रही है, ये एक एजेंसी के माध्यम से होता है और OMR शीट के तहत उसका नंबरिंग होता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा गड़बड़ी हुआ है। स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं सर।